नमस्कार दोस्तों, दुनिया में दो ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें बोलने वाले इतिहास, राजनीति और धर्म के मामले में अक्सर आमने सामने नजर आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरबिक और हिब्रू, जो इजराइल में बोली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर हम इन दोनों भाषाओं की सियासत की दीवारों गिरा दें तो अंदर से दो ऐसी सगी बहनें निकलेंगी जिनका डीएनए बिल्कुल एक है। आज के सफ़र में हम किसी राजनीति पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे शब्दों की, इतिहास की और उस जादुई जुड़ाव की जो इन दोनों भाषाओं को दुनिया का सबसे अनोखा भाषाई कजिन, लिंग्विस्टिक कजिन बनाता है। अगर आप भाषा प्रेमी हैं तो अगले घंटे में आपका दिमाग चकराने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत आज से करीब 5,000 साल पहले होती है। जैसे हमारी हिंदी, संस्कृत और यूरोप की अंग्रेजी इंडो यूरोपियन परिवार से आती है, वैसे ही अरबी और हिब्रू सीमेटिक परिवार की भाषाएं हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यह सीमेटिक क्या है। असल में यह नाम नूह के बेटे शेम से आया है। इस पर भाषा परिवार की खासियत यह थी कि ये लोग खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में फैले हुए थे। कबीलाई समय था, समय बदला, लोग अलग हुए, हिब्रू भाषा बन गई। प्राचीन इजराइल के लोगों की पहचान, जिसे यहूदी धर्म ग्रंथ लिखे गए, वही अरबी भाषा अरब के रेगिस्तानों में गूंजने लगी, जिसे बाद में इस्लाम धर्म और कुरान ने दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। लेकिन सदियों तक अलग अलग रहने के बाद भी इनके बोलने का तरीका और इनका व्याकरण नहीं बदला। चलिए इसका सबसे बड़ा सबूत देखते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह इन दोनों भाषाओं का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसे कहते हैं रूट सिस्टम, यानी मूल शब्द। अंग्रेजी या हिंदी में हर शब्द नया होता है, जैसे लिखना और किताब दो अलग अलग शब्द हैं। लेकिन अरबी और हिब्रू में ज़्यादातर शब्द 3 कॉन्सोनेंट से बनते हैं। इन तीनों अक्षरों के बीच में वॉवेल्स बदल बदल कर नए शब्द बनाए जाते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मूल अक्षर है KTB, क त ब। इसका मतलब है लिखने से जुड़ा। अब देखिए अरबी का जादू। कताबा मतलब उसने लिखा, किताब मतलब किताब, पुस्तक, मकतब मतलब ऑफिस के डेस्क जहाँ लिखा जाता है। अब जरा हिब्रू की तरफ चलिए, दिल थाम के बैठिए। हिब्रू में कहते हैं कताब उसने लिखा, किताब मतलब स्क्रिप्ट, लिखावट, मिक्ताव मतलब लेटर, चिट्ठी। क्या आप देख पा रहे हैं, ढांचा बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ ब का उच्चारण हिब्रू में थोड़ा वो जैसा हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं जो पूरी दुनिया जानती है। रूट है SLM, शालम, जिसका मतलब है शांति या पूर्णता। अरबी में बना सलाम, हिब्रू में बना शालोम। यानी जब एक अरब और एक यहूदी एक दूसरे को दुआ देते हैं तो असल में एक ही मूल शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों की लिस्ट देखते हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये दोनों अलग भाषाएं हैं। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के शब्द हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसानी शरीर और रिश्तों की। हिंदी में हाथ को अरबी में यद कहते हैं, हिब्रू में यद कहते हैं। खून को अरबी में दम कहते हैं और हिब्रू में दम ही कहते हैं। सिर को अरबी में रास कहते हैं, हिब्रू में रोश कहते हैं। घर को बायत और बैत कहते हैं। बेटा को इब्न कहते हैं और हिब्रू में बेन कहते हैं। माँ को कहते हैं और हिब्रू में इम कहते हैं। देखा आपने, अरबी सीख रहे हैं तो समझिए आधी हिब्रू आपको पहले से आती है। अब जरा गिनती पर नज़र डालते हैं। संख्या 1 अरबी में वाहद, हिब्रू में एखाद। संख्या 2 अरबी में इतनैन, हिब्रू में स्वयम। संख्या 3 को अरबी में तलाश, हिब्रू में शलोश। संख्या 5 को अरबी में खमसा कहते हैं, हिब्रू में खमीश। सिर्फ शब्द ही नहीं, इनके लिखने का ढंग भी अनोखी पहली है। पहली समानता, दोनों भाषाएं दाएं से बाएं लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। जब पूरी दुनिया बाएं से दाएं लिख रही थी तब इन दोनों भाषाओं ने अपना अलग रास्ता चुना। दूसरी और सबसे मज़ेदार बात, इन दोनों भाषाओं की पारंपरिक लिपियों में वॉवेल्स AEIOU जैसी मात्राएं नहीं होती। इन्हें अबजद कहा जाता है। यानी अखबारों या किताबों में सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखे होते हैं, पढ़ने वाले को खुद अंदाज़ा लगाना होता है कि वहाँ कौन सी मात्रा आएगी। हाँ, बच्चों को सिखाने के लिए छोटे डॉट्स लगाए जाते हैं जिन्हें अरबी में हरकत और हिब्रू में निकुद कहते हैं। व्याकरण की बात करें तो दोनों में जेंडर बहुत करक है। हर चीज़ या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, और दोनों में द लगाने का तरीका भी एक जैसा है। अरबी में शब्द के आगे अल लगाते हैं जैसे अल किताब, और हिब्रू में हा लगाते हैं जैसे हा सफ़ेर। तो दोस्तों आज के सफ़र से हमें क्या सीख मिलती है? इतिहास और राजनीति चाहे इंसानों के बीच कितनी भी दूरियां पैदा कर दे, लेकिन भाषा हमेशा सच बोलती है। अरबी और हिब्रू का यह मेल हमें याद दिलाता है कि सतह पर चाहे जितने भी फर्क दिखें, गहराई में जाकर हमारी जड़ें एक ही इंसानियत, एक ही इतिहास से जुड़ी है।
आपको अरबी और हिब्रू का कौन सा समान शब्द सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे एक नई भाषाई यात्रा पर, तब तक के लिए सलाम और शालोम।